तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। माँ महागौरी आप सभी की सदा रक्षा करें। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी कहा जाता है। माँ महागौरी की कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। भक्तों की अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप माँ महागौरी की कथा सुनेंगे। आइए हम सभी मिलकर पहले माँ महागौरी का ध्यान करते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चक्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माँ का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ वर मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माँ महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। और आज हम सभी माँ महागौरी को बारंबार प्रणाम करते हैं। तो प्राचीन कथा के अनुसार एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, अपने गणों तथा देवी के साथ अंतर ध्यान होकर भगवान शिव कहाँ गए और कहाँ रहे, और वे फिर कहाँ क्या करके विचरण कर रहे थे। तब व्यास जी ने कहा, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंद्रांचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवाधिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने देवी पार्वती और भगवान शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल के बाद उसे उनके चरण बिंदु के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्त्रों मुख से भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से वह अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंतःपुर मान लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रम्य आश्रम के समीप स्थित वे अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर ध्यान होकर चले गए। मंदराचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित महेश्वर वहां के रमणीय तथा दिव्य अंतःपुर की भूमियों में रमण करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथुनी सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को यह वर दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम नहीं मर सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त न हुआ हो, जो असंख्य पराक्रम से संपन्न हो, जिसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के साथ और यज्ञ आदि से रहित कर दिया तथा ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुए काम भाव से रहित कुमारी रूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव इस तरह से पार्वती के पास गए और उनकी निंदा करते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे देवी,
तुम तो काली हो तथा सुंदर वर्ण वाली हो। देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आपेक्ष सुनकर कुपित हो उठी और पति देव से मुस्कुराकर कहने लगी और महादेव जी से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो फिर इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों कर रहे थे। कोई स्त्री कितनी भी सर्वांग सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो वो समस्त गुणों के साथ ही उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि भी पति के भोग का प्रधान अंग है और यदि वह उससे ही वंचित हो गई तो फिर किसका और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है, अब मैं उसी वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण करूंगी या फिर स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी तुरंत सैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार से प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भूतनाथ भगवान शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले। भगवान ने कहा, प्रिय, मैंने क्रीड़ा या मनोविनोद के लिए बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित हो गई और यदि तुम यह मेरा प्रेम नहीं हो फिर भला और किस पर हो सकता है। तुम इस जगत की माता हो और पिता तथा अधिपति हूँ मैं, फिर तुम पर मेरा प्रेम नहीं होना कैसे असंभव हो सकता है। हम दोनों का यह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि महादेव की उत्पत्ति से पहले ही तो जगत की उत्पत्ति हुई थी। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों को रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगे थे, इसीलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया। और अब दोनों यह लीला विहार भी तो जगत की रक्षा के लिए ही है और उसी के लिए आज मैं तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कह दी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। तब देवी माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं करती, वो कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण नहीं है और इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है ना। अन्यथा क्रीड़ा या परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कलूटी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था। प्रभु, मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, अब इसलिए मैं तपस्या द्वारा इसका त्याग करूंगी। यही नहीं रहेगा। देवी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस प्रकार का संताप हो रहा है तो फिर उसके लिए तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम मेरी या फिर अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहती और आप स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकते। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की ही आराधना करके शीघ्र ही मैं गौरी बन जाऊंगी। शिव जी बोले, पार्वती देवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर क्या कहोगी? देवी ने कहा, प्रभु, इससे संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में मैं जब सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी,
तब तपस्या द्वारा ही अपने जगदीश्वर को मैंने प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में क्या दोष है, ये बताइए महादेव जी के। ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए चुप हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही तो उन्होंने देवी को रोकने के लिए फिर हट भी नहीं किया। इसके बाद पतिव्रता माता पार्वती जी अपने पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी न किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने अपने सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया, इसलिए अब की बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। इसके बाद माता पिता के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जाकर स्नान के पश्चात तपस्विनी का परम वेश धारण करके अत्यंत तीव्र और परम दुष्कर तपस्या में लीन रहने लगी। वे मन ही मन सदा शिव को ही अपने पति रूप में चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन के बाह्य विधियों के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन किया करती। भगवान शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास करके वे प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती। इस समय तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र आया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया और उनके समीप चित्रलिखित सा रह गया। दुष्ट भाव से आए हुए व्याघ्र को देखकर देवी साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। वे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई और उस व्याघ्र के सारे अंग पर जकड़ गए। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यह मेरा भोजन है, वो निरंतर टकटकी लगाकर देवी की ओर देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरी ही उपासना कर रहा है, दुष्ट वन जंतुओं से मेरी रक्षा करने आया है। यह सोचकर वे उस दुरात्मा जीव पर कृपा करने लगी और उन्हीं की कृपा से उस जीव के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो जाते हैं। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। अब उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो जाती है। उसका जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई, निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वर देवी की सेवा करने लगा। अब वह ने दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन से विचरण करने लगा। अब वह किसी भी जीव को मारकर नहीं खाता था। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। देवता शुभमा आदि दैत्यों के दुराग्रह से दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ा जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे जैसे दुख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई वार्तालाप का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन में प्रस्थान किया। जहाँ पर देवी तपस्या में लीन थी, वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उत्तम वन में परिनिष्ठ परमेश्वरी पार्वती जी को देखा। वे संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा सी जान पड़ती थी। अपने
ही श्रीहरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्य जगत माता गिरिजा नंदन नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आया देखकर उनके योग्य अर्घ देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं? किस तपस्या के संपूर्ण फल को सिद्धि तो आपको आपके ही अधीन है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं। उन्हीं परमेश्वर को पति रूप में पाकर आपने तो तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है, अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीलावश है। परंतु देवी, आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं? देवी ने कहा कि ब्रह्मांड जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी थी, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। और फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपने ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव किया, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। जब मैं सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं। लोक पितामह, इस तरह आप लोक यात्रा के विधाता हैं। अंतःपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी? इसलिए यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ है। ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में तो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी? ये फिर भी आपकी कोई लीला है, आपकी कोई लीला ही है। जगत माता आपकी लीला भी तो लोक हित के लिए ही होती है। इसलिए आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर दे रखा है कि इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वो देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथों मारा जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। इसलिए अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही उन दोनों के लिए काल हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्ण हो गई। त्वचा कवच कोश अर्थात काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई। जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वो काले मेघ के समान कांत वाली कृष्णवर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति की योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती हैं। उनके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं, उनसे उन हाथों में शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप हैं। सौम्य, घोर और मिश्र। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग प्राप्त नहीं था। वह अत्यंत सुंदरी देवी अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली देवी हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति की सवारी के लिए एक प्रबल से प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहाँ नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सम्मानित हुई शक्ति अपनी माता गौरी और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशाली बहुसंख्य शक्तियों को साथ लेकर दैत्य शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उद्गत होकर विंध्य पर्वत की ओर चली गई। युद्ध के दौरान
उन दोनों दैत्यों को मार गिराया। कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह ब्रह्मा जी से क्या कहा, आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? ब्रह्मा जी, इनसे दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मुझ पर अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा। आप इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय नहीं है। यह मेरे अंतःपुर में विचरण करने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भली भांति जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरता पूर्ण करतूतें बताते हुए उनकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और यहाँ आपकी मंगलमय कृपा। आप विषधर सर्प के मुख से साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने तो बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है।